नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं आदित्य यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जब कभी पत्नी अपने पति के ऊपर 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस का केस अपने पति से भरण पोषण पाने के लिए कर देती है, तो ऐसी स्थिति में पति अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से कैसे बच सकता है और केस को जीत सकता है, और इसके लिए लॉ में क्या प्रोविजन किए गए हैं, आज भी इसी विषय पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब पत्नी ने अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस पाने के लिए 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस किया हो, तो पति को अपने बचाव के लिए यदि पत्नी कमाती है तो इस बात के सबूत कोर्ट में पेश करने चाहिए, और ये बात कोर्ट में बतानी चाहिए कि पत्नी खुद कमा रही है और अपना खर्च चलाने के लिए सक्षम है। अथवा यदि पत्नी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो ये बात कोर्ट के समझ रखनी चाहिए कि आपकी पत्नी वेल एजुकेटेड है और वो चाहे तो नौकरी करके अपना खर्च चला सकती है। वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है। यदि पत्नी बिना किसी कारण से अपनी मर्जी से आपसे अलग रह रही है तो आपको कोर्ट में इस बात के सबूत पेश करने चाहिए, क्योंकि जो पत्नी बिना किसी कारण से अपनी मर्जी से पति से अलग रहती हैं वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती हैं। ज़्यादातर पत्नियां केस के चलते अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट के समक्ष इस बात पे जोर देना चाहिए कि आपकी पत्नी आपके साथ चले रहे, आप उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और उसे खर्च देंगे। ऐसी स्थिति में पत्नी के समक्ष ये परेशानी आ जाती है कि वो इस बात को सिद्ध करे कि वो आपसे क्यों अलग रह रही है। यदि पत्नी बिना किसी कारण से आपसे अलग रह रही है तो आप भी जानते हैं इस बात को कि पत्नी भरण पोषण पाने की तब हकदार नहीं होगी। यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस करके अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए दबाव बना सकते हैं। यदि आपकी पत्नी चरित्रहीन है अथवा शादी के बाद उसका आपके अलावा किसी अन्य के साथ फिजिकल रिलेशन बना है, तो आपको कोर्ट में इस बात के सबूत पेश करने चाहिए, क्योंकि ऐसी पत्नियां भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती हैं। यदि आपकी पत्नी ने आपकी कमाई के साधन बताए हैं और आपकी सैलरी बताई हो तो आपको इस बात से नकार देना चाहिए। आपको खुद को बेरोजगार बताना चाहिए अथवा कम सैलरी बताना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी के ऊपर ये भार आ जाता है कि वो कोर्ट के समक्ष इस बात के सबूत पेश करे कि आपकी सैलरी कितनी है और आप कितना कमाते हैं। यदि वो इस बात को सिद्ध नहीं कर पाती है तो केस आपके फेवर में जाता है। किसी भी केस को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सामने वाली पार्टी से अच्छी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। यदि आपके वकील सही तरीके से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो केस आपके फेवर में जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा वकील चुनना चाहिए, तभी जाके केस आपके फेवर में जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे टिप्स बताए जिसके द्वारा यदि आपकी पत्नी आपके ऊपर 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस पाने के लिए केस की है तो आप केस को जीत सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं और उसे मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं अथवा कम मेंटेनेंस को कर सकते हैं। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। यदि आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।